हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी। और आंखें देखो मेरी कैसी हो रखी है, एकदम पूरी काला काला हो रखा है राइट साइड से। 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसी वजह से। और गला भी बहुत ख़राब है, बुखार सर्दी खांसी बस यही वाला हो रखा है। तो गला भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। गर्म पानी पी रही हूँ वैसे तो मैं, लेकिन इसीलिए मैं 4-5 दिन से व्लॉग भी नहीं कर रही थी। और अच्छा भी नहीं लग रहा था ना, तो मोबाइल उठाना भी मन नहीं करता है, आराम करने का मन करता है। और खाना भी थोड़ा अच्छे से खा नहीं पा रही थी, क्योंकि जैसे ही मुंह का स्वाद ख़राब हो जाता ना, बीमार हो जाते, तो बस वही वाला था। इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी, इसलिए मेरी वीडियोस नहीं आ रही है। तो देखते हैं, अगर मैं अच्छी रहूँगी तो बनाऊँगी, नहीं तो फिर मेरे हस्बैंड चिल्लाने लग जाते हैं, तबीयत ठीक नहीं है फिर भी व्लॉग बनाती है। इसीलिए तो बस अभी मैं छत पे आई थी थोड़ी देर के लिए, तो मोबाइल लेके आए थे, तो मैं सोची चलो मैं छोटी सी वीडियो डालूँगी तो शेयर कर दूँगी, इसीलिए। और सर्दी जुकाम इस तरीके से ना, हॉस्पिटल भी मैं 2 बार जाके आ गई हूँ, दवाई चल रही है मेरी। और इसी वजह से आँख जैसे छींक आती है ना, तो आँखों से पानी आता है और सिर बहुत ज़्यादा दर्द करता है। इसी वजह से मेरा फेस थोड़ा अलग दिख रहा होगा आप लोगों को। और आँखें भी अभी क्या 2-3 दिन से ठीक नहीं है ना तबीयत, इसी वजह से पूरे आँखों पे ही असर पड़ जा रहा है, क्यों पता नहीं। ऐसी तबीयत ख़राब हो रखी, पता नहीं, शायद मौसम ख़राब है इसी वजह से हो रखा है, या क्यों हो रखा है कुछ पता नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं वीडियो कंटिन्यू रखूँगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे आई थी मैं छत के ऊपर इधर, और इतना अच्छा मौसम हो रखा है, इतनी हवा चल रही है ना, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी बेटू बना रही है रोटी, और मैं वीडियो बना रही थी तो मुझे बोल रही थी कि मम्मी मत बनाओ, मेरी रोटी टेढ़ी वेढ़ी जाएगी, अच्छी नहीं बनेगी, अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं बोल रही थी कोई बात नहीं, बना लो। तो बस वही बना रही थी, तो इतना भी हेल्प हो जा रही थी, बीमार हूँ इसलिए, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और लाली यहाँ पे इंतज़ार कर रहा था कि रोटी कब बनेगी। तो केचप आता है ना, टमाटर का केचप, वो वाले उसके साथ वो खाएगा रोटी। तो बस इस तरीके से मदद करा दे रही है। और ये छुट्टी के दिन का है, क्योंकि बीच बीच में इनकी छुट्टियां भी चल रही हैं और पेपर भी चल रहे हैं, तो ये छुट्टी के दिन का है। और बाकी मैं वैसे नहीं करने देती, लेकिन जब करने लगी ना ये, तो बहुत अच्छा भी फील हो रहा था, क्योंकि मदद करा दे रही है बेटू। तो मैं है ना साइड में सब्ज़ी भी बना रही थी, और यहाँ पे देख लो, इसको तेल वाली रोटी बनवा लिया, और यहाँ पे स्माइली केचप से बना रहा है। तो ऐसे करके खाएगा, ये रोल बना लेगा इसमें पूरा लगा के। और साथ में इधर साइड में मेरी सब्ज़ी भी बन रही थी और बेटू रोटी बना रही थी। तो ये सब कर रहे थे, तो मुझे भी मन नहीं कर रहा था, इसीलिए फिर मैं झाड़ू लगाने लग गई थी कि मैं कर लेती हूँ थोड़ा थोड़ा। तो बस मैं यहाँ पे झाड़ू कर रही थी, और मैं बेटू रोटी बना रही थी तो वही दिखा रही थी। और यहाँ पे मैं इतना कचरा निकाल के लेके आई हूँ, तो बोल रही थी कि मत कर मम्मी, मैं कर लूँगी, लेकिन बच्चे काम कर रहे हैं और मैं फिर मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था। मैं सोची मैं कुछ तो भी कर देती हूँ, तो मैं सब्ज़ी बना के रख दी दूसरे चूल्हे पे, बेटू रोटी बना रही थी, और मैं यहाँ झाड़ू लगाने के लिए आ गई थी कि मैं झाड़ू कर देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, झाड़ू कर लेती हूँ, फिर मिलूँगी मैं आप सबको। तो हाय फ्रेंड, मैं नेक्स्ट डे मिल रही हूँ आज। कल थोड़ा सा शूट करी थी, छत पे गई थी तब, और आज अभी बच्चे गए हैं स्कूल, और अभी मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक है, तो आज मैं उठी हूँ थोड़ा काम करने के लिए। और आपने देख ही लिया होगा मेरा, जो मैंने वीडियो बनाई थी मैं कल
बच्चे मेरी मदद करवा देते हैं, तो बेटू रोटी बना देती है। तो वही रोटी बना रही थी, तो वो वीडियो भी मैंने शेयर किया है आप लोगों के साथ। तो आज भी सुबह में बोल के गई है कि मम्मी कुछ मत करना, बर्तन में आके धो दूँगी और आटा लगा के रखना, ऐसा सब कुछ बोल के गई है। लेकिन मेरा काम हो गया है, मैं खाना बना ली हूँ। और खाने में मैंने बनाया है दाल, अक्खे वाले जो मूंग होते हैं वही वाले, सूखी सब्ज़ी बनाई हूँ उसकी, और रोटी बना ली हूँ। तो रुक रुक के काम कर रही हूँ मैं थोड़ी थोड़ी देर में। तो दाल मैंने रख दी थी, फिर थोड़ी देर और आराम करती रही, उसके बाद फिर मैं आटा लगा ली, ऐसे रुक रुक के आराम से करी। और बर्तन भी बोल रही थी कि बर्तन भी रहने देना, मैं आके धो लूँगी। तो ऐसा होता है, एक बेटी होने की वजह से ना इतना मतलब कह दिया वो बहुत है, इतनी खुशी होती है ना कि हाँ मम्मी मैं कर लूँगी। तो वो मेरे लिए वही सबसे बड़ी चीज़ है कि उसने कह दिया, वही मेरे लिए काफ़ी है। तो पेपर चल रहे हैं, उसके बावजूद वो मेरी हेल्प कर रही है घर में। तो वैसे मैं उसको नहीं करने देती, एग्ज़ाम के टाइम पे तो बिल्कुल भी काम नहीं करने देती उसको। जब भी फ्री मौका रहता है ना, फ्री टाइम, तभी उसका मन करता है तो करती है, बाकी मैं नहीं बोलती उसको। लेकिन अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर भी वो हेल्प करा रही थी। तो रोटी बना लेती है और कुछ कुछ काम कर लेती, बर्तन जैसे बर्तन धो लेती है। उसके पापा सुबह उठ के चले जाते हैं ड्यूटी, फिर शाम को ही आते हैं, तो पूरा काम पड़ा रहता है। लेकिन अभी जब तक मैं बीमार रही ना, तो बाकी साफ़ सफाई पूरी ऐसे ही पड़ी है। तो वो अभी मैं ठीक हो रही हूँ, तो थोड़ा रेस्ट कर करके थोड़ा थोड़ा ठीक करने की कोशिश करूँगी। इसी वजह से मेरे ब्लॉग नहीं जा रहे थे, और अब कोशिश करूँगी कि वीडियो बना के डालूँ। और अभी मैं किचन में खड़ी थी, तो बर्तन थोड़े से बाकी हैं, तो ये वाले मैं रहने दूँगी, मैंने थोड़े से कर लिए थे। और अभी मैं आई थी यहाँ पे किचन में, खाना मेरा पूरा बन गया है, और मैं थोड़ा सा यहाँ पे साफ़ कर रही थी, किचन साफ़ कर रही थी। तो बस ये स्लैब पे थोड़ा कपड़ा करना है, साफ़ कर दूँगी तो फिर ये अच्छा नहीं लगता है ना, फिर पूरा दिन ऐसे गंदा पड़ा रहता है। मैंने रोटी बनाई थी, आटा वगैरह लग जाता है, और जैसे सब्ज़ी अभी 4-5 दिन से बनाते रहे, तो पूरे ये इसमें ना ये इसमें टाइल्स में यहाँ पे पूरा गंदा हो जा रहा है। तो उसको मैं अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा थोड़ा पोंछ दूँगी, जब भी मुझे टाइम मिलेगा बाद में, जब ठीक लगेगा तो मैं अच्छे से साफ डीप क्लीनिंग करूँगी। और अभी मैं थोड़ा सा ये काउंटर साफ़ कर लेती हूँ, और फिर थोड़ा छोड़ दूँगी, फिर थोड़ा आराम करूँगी। बस यही थोड़ी फ्रेश हो जाऊँगी तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो बस मेरा खाना वाना सब बन गया है। बच्चे आ जाएंगे जल्दी, क्योंकि उनकी एग्ज़ाम है, तो 11:30 को आ जाएंगे। और मेरे हस्बैंड गए हैं ड्यूटी, खाना खा के चले गए वो ड्यूटी। और बस फ्रेंड यही है, इसी वजह से मेरे व्लॉग नहीं आ रहे थे। और अब कोशिश करूँगी थोड़ा थोड़ा बना के डालने के लिए। अब थोड़ा सा पहले से थोड़ा ठीक लग रहा है, और गला तो अभी भी ख़राब ही है। व्लॉग इसीलिए नहीं बनाई थी क्योंकि मेरी आवाज़ इतनी बैठ गई थी कि मैं एडिटिंग में भी बोल नहीं पा रही थी, और आवाज़ एकदम बैठ जाती ना, जैसे कि गले से हवा ही निकलने वाली रहती है, बस आवाज़ ही नहीं आ रही थी। इसी वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना रही थी, और उस हालत में भी नहीं थी, कुछ ज़्यादा ही बीमार हो गई थी मैं। और अभी आप फेस देख ही सकते हो मेरा। तो अभी थोड़ा कल से ठीक हूँ थोड़ी मैं, तो थोड़ा थोड़ा काम कर लेती हूँ, रुक रुक के कर रही हूँ। दवाई चल रही है मेरी, और सुबह मैं थोड़ा सा चाय के साथ टोस्ट खा के दवाई खा ली थी। और अभी तो मैं खाऊंगी आराम से, क्योंकि बीमार हो जाते ना तो भूख भी नहीं लगती है, दवाई खानी पड़ती है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत खा के, दवाई के लिए खाना ही पड़ता है, थोड़ा बहुत खाना खा के फिर मैं दवाई ले लेती और आराम करती। तो पहले से अभी थोड़ा आराम है मुझे, तो यही सब परेशानी थी, इसी वजह से। तो ठीक है फ्रेंड, कोशिश करूँगी अब मेरे डेली व्लॉग डालने की कोशिश करूँगी। देखते हैं, अभी मैं यही शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ कि हाँ मैं ठीक हो गई हूँ, और
अब देखते हैं, सर्दी जुकाम तो अभी भी है, थोड़ा थोड़ा बाकी है, बाकी सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं, ये मौसम की वजह से सब बीमार हो रहे हैं हमारे यहाँ पे। तो यहाँ आसपास में भी बहुत ज़्यादा लोग सर्दी जुकाम में, ज़्यादा बुखार में बहुत ज़्यादा हो रखे हैं। तो आप लोगों के उधर भी हो रखे हैं क्या, तो बताना, क्योंकि यहाँ पे शायद ये मौसम की वजह से सभी लोग बीमार पड़ रहे हैं। हॉस्पिटल सारे भरे पड़े हैं, और मैं भी जाती हूँ हॉस्पिटल में तो इतना डर लगता है मुझे कि मैं फिर भी अभी 2-3 दिन के ही अंदर मैं 2-3 बार हो गई मैं हॉस्पिटल जाते हुए, क्योंकि ज़्यादा ही हो जा रहा था। इसी वजह से बात भी नहीं कर पा रही थी, और नाक भी एकदम बंद हो गई थी, बुखार भी। तो ये सब परेशानियों की वजह से। चलिए फ्रेंड, बातें करते करते मेरा काम भी हो गया यहाँ का, मैंने काउंटर साफ़ कर दिया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। यही वाली परेशानी बतानी थी तो मैंने आप लोगों को बता दी है। तो अब मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करूँगी, और फिर मिलूँगी एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।